हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है धातु व अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। तो पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों से अवगत कराना। तीसरा है छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करना। इसके बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला है छात्र छात्राएं धातु व अधातु का ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं धातुओं की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला बिंदु है सहायक सामग्री। तो इसमें आएगा चौक, डस्टर, चार्ट आदि। इसके बाद अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र छात्राएं धातु व अधातु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें आपको एक तरफ लिखना होता है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है छात्र अध्यापक चाबी दिखाते हुए, यह क्या है? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा यह एक चाबी है। प्रश्न 2 है चाबी किसकी बनी होती है? उत्तर है चाबी लोहे की बनी होती है। प्रश्न 3 है लोहा क्या होता है? उत्तर है लोहा एक धातु होती है। प्रश्न 4 है धातु किसे कहते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत धातु व अधातु का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपको पेज को 7 कॉलम में बांटना है। पहले में आता है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। इसमें एक तरफ आएगा छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में आएगा शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में आता है मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है धातु। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न में आएगा पहला प्रश्न है चुंबक की ओर कौन सा पदार्थ आकर्षित होता है? उत्तर है चुंबक की ओर लोहा आकर्षित होता है। प्रश्न 2 है धातुओं से आप क्या समझते हो? तो छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन या धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से 91 तत्व धातु हैं। सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज हुई। सामान्यतः धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, आघातवर्धनीय, लोचशील तथा ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सोडियम आदि। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आखिरी बिंदु है मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है धातु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 है सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई? दूसरा शिक्षण बिंदु है अधातु। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कुछ धातुओं के नाम बताइए। उत्तर है लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। प्रश्न नंबर 2 है अधातु किन्हें कहते हैं? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। वे तत्व जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है तथा ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में 20 तत्व अधातु श्रेणी में रखे गए हैं। अधातुएं धातुओं से भिन्न गुण प्रदर्शित करती है। ये सामान्यतः ठोस अथवा गैस होती है। ये चमकविहीन, मुलायम तथा ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि।
अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि है स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद आते हैं मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है अधातु किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या बताइए।